जय हिंद बच्चों। आज हम लोग क्लास 10th के 50 इम्पॉर्टेंट एमसीक्यू करने वाले हैं। तो आइए बिना किसी देरी के हम लोग एमसीक्यू करना स्टार्ट करते हैं। देखिए, जैसा कि आप सभी को पता है कि 20 एमसीक्यू आपके हर एक सब्जेक्ट में आ रहे हैं ना। 20 जो है एमसीक्यू आपके हर सब्जेक्ट में आएंगे। तो आज हम लोग जो है टॉप 50 एमसीक्यू करने वाले हैं, ठीक है। तो इनमें से काफी ऐसे एमसीक्यू होंगे जो आपको डायरेक्टली आपके पेपर में देखने को मिलेंगे। तो आइए पहला क्वेश्चन देखते हैं क्या है। लिखा है, निम्न में से कौन सी अपरिमेय संख्या है। तो अपरिमेय के लिए क्या होना चाहिए, जैसे यहाँ पर देखिए 5/7 लिखा है P/Q के रूप में, इसका मतलब ये परिमेय संख्या है, तो ये ऑप्शन नहीं होगा। 2.5 का मतलब क्या हो गया, 3/2। अब 3/2 का मतलब 3/2 क्यों, 5/2, इसका मतलब है 5/2। ये भी P/Q के रूप में लिखा जा सकता है, तो ये भी एक परिमेय संख्या है। रूट 4 की वैल्यू कितनी होती है, 2, ये भी एक परिमेय संख्या है, तो ये भी ऑप्शन नहीं हुआ। यहाँ पर देखिए क्या लिखा है, 101 फिर 001 फिर डॉट 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 डॉट, मतलब ये ऐसी संख्या है जो कट नहीं रही है, डॉट 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 आगे तक बढ़ती चली जा रही है, तो यह एक प्रकार की अपरिमेय संख्या है। तो पहले का डी नंबर ऑप्शन सही हो जाएगा, ठीक है। क्यों सही होगा, यहाँ पर देखिए क्या है, यह एक अशांत अनावर्ती यानी नॉन टर्मिनेटिंग नॉन रिकरिंग दशमलव है, जो अपरिमेय संख्याओं को की विशेषता है, ठीक है। मतलब ये तो ना कटेगी, डॉट 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 आगे चलेगी, और ना ही रिपीट होगी, ठीक है। आइए दूसरा क्वेश्चन दिया, द्विघात बहुपद x² - 3 के शून्यक होंगे। कैसे सॉल्व करेंगे, x² - 3 बराबर 0 रखिए, x² = 3 उधर चला गया, x बराबर प्लस माइनस √3 हो जाएगा अगर स्क्वायर को उधर भेजेंगे। तो एक वैल्यू आपकी आ गई प्लस में √3 और एक बार आ गई माइनस में √3। ऑप्शन नंबर कौन सही हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा। आइए तीसरा क्वेश्चन देखते हैं, px बराबर ax² + bx + c के शून्यकों का योगफल। शून्यकों का योगफल क्या होता है, फार्मूला आपने पढ़ा होगा, मूलों का योगफल होता है माइनस का b/a। कौन सा ऑप्शन मैच कर रहा है, ऑप्शन नंबर बी मैच कर रहा है, ठीक है। तो 3 ऑप्शन हो गए। आइए चौथा, यहाँ पे आ गया है आपका है 2x + 3y = 5, और x का मान कितना दे रखा है 1, तो y का मान बताना है। तो x की जगह कितना रख दिया 1, यहाँ से आ गया 3y = 5, यहाँ से आ गया 3y, यहाँ से आ गया 5, 2 इधर आ जाएगा माइनस हो जाएगा, 3y बराबर कितना आ गया 3, 3 से 3 कट गया, y बराबर कितना आ गया 1 आ गया, ठीक है। ऑप्शन नंबर कौन सा करेक्ट हो जाएगा, बी करेक्ट हो जाएगा। आइए आगे पांचवा क्वेश्चन देखिए, लिखा है के किस मान के लिए रेखाएं 3x - y + 8 = 0 और 6x - ky + 16 = 0 संपाती हैं। संपाती के लिए मैं आपको बता दूं कि a1/a2 होता है बराबर b1/b2 होता है और c1/c2 होता है। तो a1 की जगह कितना है 3, a2 की जगह 6 है, यहाँ से -1 आ गया b1 की जगह, और यहाँ से माइनस के से के कट गया, 3 1 3, 3 दूनी 6, के बराबर कितना आ गया +2 आ गया। ऑप्शन नंबर कौन सा, बी करेक्ट है। अब आइए इसको एमसीक्यू के माध्यम से चेक कर लेते हैं कि जो हमने ऑप्शन लगाए हैं करेक्ट है या नहीं करेक्ट है। तो आइए देखिए, पहले में मैंने लगाया था डी नंबर ऑप्शन, देखिए बिल्कुल करेक्ट है। फिर आइए दूसरे में लगाया था बी नंबर ऑप्शन, प्लस का √3 माइनस का √3, ये भी बिल्कुल करेक्ट है। तीसरा आ जाइए, इसकी वैल्यू मैंने बताई थी ऑप्शन नंबर बी, माइनस का b/a, ये भी करेक्ट है। चौथा आ जाइए, चौथे में हमने y का मान क्या निकाला था 1, ये भी करेक्ट है। पांचवे में मैंने निकाला k का मान कितना +2, ये भी करेक्ट है, ठीक है। अब आइए आगे के क्वेश्चन करते हैं। 6 नंबर क्वेश्चन देखिए, x² - 5x + 6 = 0 का विविधकर ज्ञात करना। विविधकर मतलब डी ज्ञात करना है, ठीक है। तो डी बराबर क्या होता है, फार्मूला b² का -4ac। डी बराबर यहाँ से b की जगह -5 का स्क्वायर हो जाएगा, -4, a की जगह 1 हो जाएगा, c की जगह 6 हो जाएगा। डी बराबर -5 का स्क्वायर 25, 4 छंग 24 हो गया। डी बराबर कितना आ गया 1, डी की वैल्यू कितनी हो गई 1। तो ऑप्शन नंबर कौन सा करेक्ट हो जाएगा, ऑप्शन नंबर डी करेक्ट हो जाएगा, ठीक। आइए सातवें नंबर में आ जाइए, x² + kx + 3 = 0 का एक मूल 1 है। तो इसमें क्या करेंगे, x² + kx + 3 = 0, एक मूल दिया है, इसका मतलब x का मान दिया है, ठीक है। एक का स्क्वायर, यहाँ से k × 1 आ जाएगा, प्लस का 3 = 0 आ जाएगा, 1 प्लस यहाँ से आ जाएगा k प्लस का 3 = 0, 3 1 4 हो गया, उधर जाएगा माइनस का 4 हो जाएगा। ऑप्शन नंबर कौन सा करेक्ट हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए करेक्ट हो जाएगा। आइए 8 नंबर क्वेश्चन देखिए, 10 7 4 का 30वां पद। 30वां पद मतलब 30 को हम लिख सकते हैं a + 29d।
ठीक है। ए 30 यहाँ से आ गया, ए की वैल्यू 10 है प्लस 29, डी का मान कितना है -3 है, 7 में से 10 माइनस करेंगे -3 आएगा। ठीक है, यहाँ से आ गया आपका 29 × 3 = 87 होता है, अभी -87। ठीक है, ए 30 बराबर कितना आ गया, माइनस का यहाँ से आ गया 77 आ गया, -77 ऑप्शन नंबर ए में है। आइए क्वेश्चन नंबर 9। लिखा है प्रथम 100 प्राकृत संख्याओं का योगफल। ये फार्मूला होता है आपका n ब्रैकेट में n+1, n प्लस, अरे यार मार्कर से परेशान, n+1/2। n की वैल्यू कितनी है, 100 है, और फिर 100 में एक जोड़ेंगे 101 बटे में 2, ये कट गया इससे 50, 50 का 101 से गुणा करेंगे 50 50 आ जाएगा। ऑप्शन नंबर बी सही है। आइए 10 नंबर पे आइए। देखा समांतर श्रेणी का सर्वांतर धनात्मक होता है, ऋणात्मक होता है, या फिर बोला क्या हो सकता है, तो आपको बता दें शून्य भी हो सकता है। शून्य का मतलब है समांतर श्रेणी में सारे पद समान है, जैसे मान लीजिए 5 5 5, तो इसकी वैल्यू देखिए, इसमें 6 6 6 7 7 7 ऐसे लिख दिए, तो देखिए ये एक एपी है, इनके बीच का अंतर सब जगह क्या है, 0 0 है। ठीक है, तो ये एक प्रकार का एपी है, तो शून्य हो सकता है। आइए 10 क्वेश्चन को वेरीफाई कर लेते हैं। छठा नंबर क्वेश्चन क्या था, x² - 5x + 6 का विविध कर हम लोगों ने क्या निकाला था, एक निकाला था, ऑप्शन नंबर डी। नेक्स्ट, इसमें k का मान कितना आया था, k का मान एक बार चेक कर लेते हैं। 7वें क्वेश्चन में -4 आया था। ठीक है, तो -4 पे लगाते हैं, एकदम राइट है। 8वें में कितना आया था, -77, एकदम राइट है। 9वें में कितना आया था, 50 50, एकदम राइट है। 10वें में कितना आया था, 0, एकदम राइट है। ठीक है, अब आइए आगे चलते हैं। वेरीफाई में सारे क्वेश्चन को कराता हुआ चल रहा हूँ, ताकि आपको किसी भी क्वेश्चन में कोई कंफ्यूजन ना रहे। ठीक है, आइए 11 नंबर क्वेश्चन लिखा है, सभी वर्ग होते हैं, सभी वर्ग समरूप होते हैं, ये बात ध्यान रखनी है। आइए, लिखा है दो समरूप त्रिभुजों की संगत भुजाओं का अनुपात 2:3 है, तो उनके क्षेत्रफलों का अनुपात कितना होगा। बस इसका वर्ग कर दिया करिए, आपका क्षेत्रफल का अनुपात आ जाएगा। 2 का स्क्वायर 4, 3 का स्क्वायर 9, ऑप्शन नंबर सी करेक्ट हो जाएगा। आइए 13 नंबर क्वेश्चन दिया है, AD बराबर 2 दिया है, तो AD बटे आप DB लिख दिया करिए ऐसे, और उसके बाद से इधर दिया है AE बटे EC। ठीक है, बस रख दीजिए मान 2/3, यहाँ से आ जाएगा 4, EC की जगह EC रहने दीजिए, 2 से कट जाएगा, 2 दूनी 4, इसी बराबर त्रिज्या गुणा कर दीजिए, कितना आ जाएगा 6। ऑप्शन नंबर कौन सा करेक्ट हो जाएगा, सी करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, त्रिभुज कैसे बनेगा, इधर देखिए, त्रिभुज ऐसे बनेगा आपका ABC, और यहाँ पे रखिए D और E, ये रेशियो इसके अपॉन में होता है, ये रेशियो इसके अपॉन में। बस 14 नंबर, किस चतुर्थांश में स्थित है। चतुर्थांश में देखिए, इन दोनों में प्लस प्लस होता है, इन दोनों में माइनस माइनस होता है। यहाँ आपका होता है माइनस, और ये होता है प्लस, यहाँ आपका होता है प्लस माइनस। कौन सा ऑप्शन मैच कर रहा है, ऑप्शन नंबर 2, यानी द्वितीय चतुर्थांश में ऑप्शन नंबर सी करेक्ट होगा। आइए, एक्स अक्ष पर स्थित किसी बिंदु का निर्देशांक, एक्स अक्ष पर तो पॉइंट होगा, लेकिन वाई पर 0 होगा, यानी ऑप्शन नंबर ए करेक्ट हो जाएगा। आइए वेरीफाई कराते हैं। 11 नंबर क्वेश्चन, सभी वर्ग क्या होते हैं, समरूप होते हैं। नेक्स्ट, दो समरूप त्रिभुजों के 2 3 था, तो यहाँ 4 9 आ जाएगा। 13 में अभी हम लोगों ने कितना निकाला, 6 निकाला था, एकदम राइट है। 14 में हमने बताया द्वितीय चतुर्थांश में, एकदम राइट है। 15 में ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल करेक्ट है। आइए आगे बढ़ते हैं। ठीक है, बिंदुओं 2,3 और 4,1 के बीच की दूरी, 4 में से 2 गया, 2 बचा, 2 का स्क्वायर 4 आ गया। 1 में से अगर 3 गया तो -2 बचा, -2 का स्क्वायर कितना हो गया, -2 का स्क्वायर फिर से 4 हो गया। फिर इन सबका रूट ले लेंगे, कितना आ जाएगा, रूट में 8, इसकी वैल्यू 2√2 हो जाएगी। ऑप्शन नंबर डी करेक्ट है। आइए, मूल बिंदु का निर्देशांक क्या होता है, 0,0, ऑप्शन नंबर बी करेक्ट है। वृत्त की सबसे बड़ी जीवा क्या कहलाती है, व्यास कहलाती है। आइए आगे बढ़ते हैं। बाह्य बिंदु से वृत्त पर खींची गई स्पर्श रेखाओं की लंबाइयां क्या होती है, बराबर होती है। ध्यान रखिए, समान इसमें लिखा है। आइए 20 नंबर, वृत्त के एक बिंदु पर कितनी स्पर्श रेखा खींची जा सकती है। वृत्त के एक बिंदु पर एक ही स्पर्श रेखा खींची जा सकती है, ऑप्शन नंबर डी सही है। ठीक है, आइए वेरीफाई कराते हैं। इसकी वैल्यू कितनी आई थी, इसकी वैल्यू आई थी 2√2, एकदम राइट आंसर है। मूल बिंदु कितना होता है, 0,0, इसमें व्यास कहलाता है, एकदम राइट है। बाय बिंदु समान होते, एकदम राइट है। फिर इसमें एक बिंदु पर एक स्पर्श रेखा खींची जा सकती है। आइए आगे चलते हैं। टोटल 50 MCQ हम लोगों को करने हैं। ठीक है, आइए tan 45 का मान सभी को पता है, 1 होता है, ऑप्शन नंबर ए करेक्ट हो जाएगा। sin 90 - थीटा cos थीटा होता है। आगे बढ़िए, cos a बराबर 4/5 दिया है, cos a बराबर कितना दिया है, 4/5, तो ये होता है आपका आधार बटे कड़। लंब कितना आ जाएगा, लंब आ जाएगा 3, त्रिप्लेट होता है। tan a बराबर क्या होता है, लंब बटे आधार, लंब बटे आधार मतलब 3/4, ऑप्शन नंबर 3/4, ऑप्शन डी सही हो जाएगा। आइए आगे बढ़ते हैं। 1 - cos² थीटा sin² थीटा के बराबर होगा।
25 पे चलते हैं। यहाँ पर हमेशा देखिए साइन 18 डिग्री है और कॉस 72 डिग्री, किसी भी एक को चेंज कर लीजिए। ऊपर वाले को अगर हम चेंज करना चाहें तो यहाँ लिखेंगे साइन 90 माइनस का 72 डिग्री बटे में कितना आ जाएगा कॉस 72 डिग्री। ठीक है, 90 में से 72 की 18 ही तो बचा। अब ये 90 माइनस शीठा वाला लगा दीजिए तो कॉस 72 डिग्री हो जाएगा, बटे में आ जाएगा कॉस 72 डिग्री। सेम सेम है, कट जाएगा, वैल्यू आ जाएगी 1, यानी ऑप्शन नंबर बी करेक्ट हो जाएगा। 25 तक अब फिर से वेरीफाई कराते हैं। 25 तक tan 45 का मान 1 राइट है। फिर ये आ जाएगा कॉस थीटा, इसमें आया था आपका 3/4, इसमें आपका साइन स्क्वायर थीटा। 25 में वैल्यू आ गई 1। ठीक है, आइए आगे बढ़ते हैं। सेक स्क्वायर थीटा माइनस tan स्क्वायर थीटा आइडेंटिटी होती, इसकी वैल्यू 1 आ जाएगी। 27 पे जब सूर्य का उन्नयन कोण 45 हो तो खंबे की परछाई उसकी ऊंचाई के बराबर होती है। ऑप्शन नंबर सी सही है। इसमें देखिए क्या, इसमें अगर आप 9 कॉमन ले लेंगे तो फिर से आइडेंटिटी बन जाएगा। सेक स्क्वायर थीटा माइनस tan स्क्वायर थीटा, काफी पॉपुलर क्वेश्चन है। 9 गुणे 1 मतलब कितना आ जाएगा 9। ऑप्शन नंबर बी करेक्ट हो जाएगा। 29 नंबर आइए, यहाँ पर देखिए साइन ए कॉस बी प्लस कॉस ए साइन बी, ये फार्मूला होता है साइन ए प्लस बी, यानी 60 प्लस 30। ए की जगह 60 है, बी की जगह 30 है, तो यहाँ से बन गया साइन 90 डिग्री। साइन 90 डिग्री का मान 1 होता है। ऑप्शन नंबर ए करेक्ट है। आइए, त्रिकोणमिति का उपयोग ऊंचाई और दूरी मापने के लिए किया जाता है, इसे क्या कहते हैं? ऊंचाई और दूरी कहते हैं। ठीक है, लिखा है त्रिकोणमिति का उपयोग ऊंचाई और दूरी मापने के लिए किया जाता है, इसे क्या कहते हैं? ऊंचाई और दूरी। चलिए एक बार इसको वेरीफाई कराते हैं, देखते हैं ये सही है या गलत। इसमें वैल्यू कितनी आई थी 1, इसमें आपका बराबर होता है, और इसमें वैल्यू निकाली थी 1। 29 में हमने निकाला 1। अब इसमें थोड़ा देख लेते हैं, ऊंचाई और दूरी एकदम राइट आंसर है। ठीक है, आइए 31 नंबर क्वेश्चन पे चलते हैं। वृत्त की परिधि का सूत्र होता है 2πr। ऑप्शन नंबर बी करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, एक बात और ध्यान रखिए, पाई डी भी हम लिख सकते हैं, क्योंकि इसमें देखिए बी और सी दोनों लिखा है, तो बी और सी में देखिए पाई डी भी तो हम लोग लिख सकते हैं। बस अब इसमें ए और सी होना चाहिए था, ऑप्शन इन्होंने गलत दिया। देखिए वृत्त की परिधि होती 2πr, और पाई इधर लिख दें, और 2r को हम डी डी लिख सकते हैं ना, व्यास, यानी पाई डी। ये वाला ऑप्शन सही है और ये वाला ऑप्शन सही है, ये ऑप्शन गलत है क्योंकि ये वृत्त का क्षेत्रफल होता है। इन्होंने दिया था बी और सी दोनों, बी और सी दोनों नहीं, केवल ए और बी, यहाँ पे लिखना चाहिए था ए और बी। ठीक है, ए और बी। ठीक, आइए 32 नंबर चलते हैं। अर्धवृत्त में बना कोण 90 डिग्री का होता है। 33 नंबर, यदि त्रिज्या दोगुनी कर दी जाए तो क्षेत्रफल कितना गुना हो जाएगा? त्रिज्या दोगुनी करिए। देखिए पहले क्षेत्रफल कितना होता है? पाई आर स्क्वायर होता है। अब त्रिज्या को अगर दोगुना कर दें तो जहाँ त्रिज्या था वहाँ 2r रखेंगे, तो यहाँ से आ जाएगा 2 का स्क्वायर कितना 4, और यहाँ आ जाएगा आर स्क्वायर, तो पाई आर स्क्वायर, ये 4 को आगे लगाइए। तो पहले क्षेत्रफल पाई आर स्क्वायर था, अब देखिए कितना गुना हो गया, 4 गुना हो गया, तो ऑप्शन नंबर सी करेक्ट है। गोले का आयतन कितना होता है? 4/3 पाई आर क्यूब। ऑप्शन नंबर ए करेक्ट है। 35 पे आइए, बेलन का वक्रपृष्ठीय क्षेत्रफल कितना होता है? 2πr/h। ऑप्शन नंबर डी। आइए वेरीफाई कराते हैं। वृत्त की परिधि का सूत्र हमने कहा था 2πr, पाई डी दोनों सही है, और बी और सी इन्होंने लगाया था गलती से। ठीक है, देखिए बी और सी नहीं होना चाहिए था, ऑप्शन होना चाहिए था ए और बी। ठीक, देखिए इन्होंने भी यही बात लिखी है यहाँ पर, इन्होंने भी यही बात यहाँ पर लिखी जो मैंने आपको वहाँ पर समझाया था। नेक्स्ट, अर्धवृत्त में बना कोण 90 डिग्री का होता है। त्रिज्या को दोगुना कर दूं तो 4 उत्तर आया था। गोले का आयतन 4/3 पाई आर क्यूब। बेलन का वक्रपृष्ठीय क्षेत्रफल 2πr/h। ठीक, अब आइए 36 नंबर क्वेश्चन पे चलते हैं। शंकु की तिरछी ऊंचाई क्या होता है? तिरछी ऊंचाई बराबर होता है L बराबर √r² प्लस h²। ऑप्शन नंबर ए करेक्ट हो जाएगा। आइए 7 सेंटीमीटर वाले त्रिज्या का वृत्त का क्षेत्रफल तो पाई आर स्क्वायर होता है। यहाँ से पाई की वैल्यू 22/7, आर की जगह 7 गुणे 7 रखेंगे, 7 से 7 22 7 154 होता है, 154 सेंटीमीटर स्क्वायर। ऑप्शन नंबर कौन सा? डी सही हो जाएगा। ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएगा, यहाँ लिखा है 154 सेंटीमीटर स्क्वायर। 38 नंबर आइए, एक घन का आयतन दिया है 64 सेंटीमीटर क्यूब। 64 सेंटीमीटर क्यूब, इसकी भुजा कितनी होगी? देखिए ए क्यूब बराबर दिया है आपका 64, तो ए बराबर √64 हो जाएगा, 4 चौके 16 चौके 64। ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा, 4 सेंटीमीटर। दो गोलों के आयतनों का अनुपात दिया है, आयतनों का अनुपात दिया है 8 और 27, तो आपको बता दें यहाँ से r1 और r2, यहाँ क्यूब कर दिया करिए, बाकी 4/3 पाई आर क्यूब जो होता है वो हमेशा कट जाता है। ठीक है, तो ऑप्शन में ये बात ध्यान रखिए, यहाँ से r1 निकालिए 2, r2 निकाल लीजिए 3। त्रिज्याओं का अनुपात पूछा, 2:3 आ जाएगा। ऑप्शन नंबर ए करेक्ट है। 40 पे आइए, संचयी बारंबारता वक्र क्युमुलेटिव फ्रीक्वेंसी कर्व को क्या कहते हैं? त्वरण कहते हैं, ये बात ध्यान रखनी है आपको। 40 नंबर क्वेश्चन तक वेरीफाई कराते हैं। आइए
इसकी वैल्यू ए आई थी, इसकी वैल्यू कितनी आई थी 154 सेंटीमीटर। 38 वाले में आया था यहाँ पर 4, एकदम राइट है। दो गोलों का आयतन इतना दिया था 2:3, एकदम राइट है। 40 में हमने तोरण बताया, एकदम राइट है। आइए आगे चलते हैं। माध्य, माध्यक और बहुलक के बीच संबंध देखिए। बहुलक को बोलते हैं मॉड, इसको बोलते हैं मीडियन और इसको बोलते हैं मीन। ठीक है, तो मॉड बराबर 3 मीडियन -2 मीन होता है। ऑप्शन नंबर ए करेक्ट हो जाएगा। आइए 42 नंबर क्वेश्चन करते हैं। वर्ग अंतराल 10 से 20 का वर्ग चिन्ह क्या, वर्ग चिन्ह कितना है? 10 और 20 का वर्ग चिन्ह क्लास मार्क क्या है? तो इसमें जो सबसे पहले लोअर लिमिट होती है वही होता है वर्ग चिन्ह। ऑप्शन नंबर ए करेक्ट हो जाएगा। आइए आगे बढ़ते हैं। प्रथम 5 पूर्ण संख्याओं का माध्य होगा। प्रथम पूर्ण संख्याएं, प्रथम पूर्ण संख्याएं कौन कौन सी होंगी? मतलब होल नंबर। 0 + 1 + 2 + 3 + 4, 4 3 7, 7 2 9 1 10, 10 बटे कितनी संख्या है? 5, यानी 2 आ जाएगा। ऑप्शन नंबर, देखिए इसको काट देंगे 2, ऑप्शन नंबर सी करेक्ट हो जाएगा। असंभव घटनाओं की प्रायिकता क्या होगी? माइनस में जो वैल्यू होगी वो असंभव घटना होती है। ठीक है, ऐसी घटना होगी नहीं। निश्चित घटना की 1 होती है, असंभव घटना की 0 होती है उत्तर मेरे हिसाब से। ठीक है, असंभव घटना की 0 होती है। आइए एक बार चेक कर लेंगे अभी। किसी प्रयोग की सभी प्रारंभिक घटनाओं की प्राकृतिक प्रायिकताओं का योग, किसी प्रयोग की सभी प्रारंभिक घटनाओं की प्रायिकताओं का योग सदैव 1 के बराबर होता। अब आइए एक क्वेश्चन में बस डाउट था 44 वाले में। इसमें देखिए पहला ये सही है। वर्ग अंतराल में इसमें, ओहो सॉरी, इसमें देखिए वर्ग चिन्ह हमसे पूछा था तो दोनों को जोड़ के आधा करना है। ठीक है, दोनों को जोड़ के आधा करना है, ये लॉजिक। यहाँ पर देखिए, एक सेकेंड, हाँ यहाँ पर जो है इसमें क्या करना है, वर्ग चिन्ह हमें जब निकालना है तो दोनों को जोड़ के आधा करना है। ठीक है, दोनों को जोड़ के, तो कितना आ जाएगा? 30/2 काट देंगे, कितना आ जाएगा? 15 आ जाएगा। ऑप्शन नंबर सी करेक्ट हो जाएगा। आइए आगे बढ़ते हैं, 43 पे चलते हैं। 43 में कितना आ गया था आपका? 2 आ गया था, एकदम सही है। 44 में कितना आ जाएगा? 0 आ जाएगा, एकदम राइट है। 45 में आ गया 1, एकदम सही है। पास 5 क्वेश्चन और बचे हैं। 5 क्वेश्चन और करते हैं। एक पासे को फेंकने पर सम संख्या आने की प्रायिकता हम सदैव 1/2 होगी, चाहे सम बोले, विषम बोले या भाज्य बोले, सदैव 1/2 लगाइए। ताश की एक गड्डी में लाल रंग के पत्तों की संख्या कितनी होगी? टोटल पत्ते होते हैं 52, लाल रंग के होते हैं 26। 26 का नाम 26, 26 दूनी 52। तो हमसे पूछा प्रायिकता नहीं पूछा, लाल रंग के पत्तों की संख्या पूछा है, तो 26 हो जाएगा। 48 नंबर पी बराबर 0.5, तो पी नॉट हो जाएगा 0.95। ये क्वेश्चन बहुत बार हम लोग कर चुके हैं। ठीक है। 49 नंबर निश्चित घटना की प्रायिकता क्या होगी? ऑप्शन नंबर डी करेक्ट हो जाएगा। 50 नंबर में आइए, निम्न में से कौन सी संख्या किसी घटना की प्रायिकता नहीं हो सकती जो माइनस में आएगा? ठीक है, तो माइनस में 1.5 आएगा। आइए एक बार वेरीफाई कराते हैं। ताशे को फेंकने पर 1/2 आ गया। ताश की गड्डी में टोटल 26 होते हैं, यहाँ पर ये आ गया 0.95। निश्चित घटना 1 हो गई। यहाँ पे कितना हो गया? माइनस का 1.5। दोस्तों उम्मीद करता हूँ कि ये 50 क्वेश्चन आपको अच्छे से समझ में आ गए होंगे, इसीलिए मैंने रिकॉर्डेड वीडियो बनाया है ताकि बिल्कुल भी टाइम वेस्ट ना हो। उम्मीद करता हूँ कि आप लोगों को ये सारे क्वेश्चन अच्छे से समझ में आ गए होंगे। अगर समझ में आ गया है और आपने वीडियो को नहीं लाइक किया है तो वीडियो को लाइक कर देंगे, चैनल को नहीं सब्सक्राइब किया है तो चैनल को भी अवश्य सब्सक्राइब कर देंगे। थैंक यू वेरी मच लास्ट तक वीडियो देखने के लिए। आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद।